जिसे कभी सांप और सपेरों का देश कहा गया था, वो भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आखिर हमने किसे पीछे छोड़ा, हमसे आगे कौन कौन से देश हैं, और अभी तो सिर्फ चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेंगे, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। भारत के ग्रोथ के पीछे क्या राज है, उस पर भी बात करेंगे। जापान पीछे गया तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। आपको पता होगा कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसने ट्वीट किया था, कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट किया था, इसी मंथ लगभग 8 या 9 मई को ये ट्वीट किया था कि हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन आज के दिन यानी कि 25 तारीख को जो हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जी, उन्होंने नीति आयोग का जो 10वां गवर्निंग काउंसिल है उसके मीटिंग में ये कहा कि हम लोग ऑफिशियली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। भारत ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। हालांकि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद 2024 तक ही कही गई थी, लेकिन अभी हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। आसान भाषा में समझिए, 4000 अरब डॉलर की भारत इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि भारत हवा में बात नहीं कर रहा है। जब सुब्रमण्यम जी कहते हैं तो ये किसके बेसिस पे कहते हैं? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के बेसिस पे कहते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है। हवा में बातें नहीं हो रही हैं सिर्फ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिर भारत ने ये अचीव कैसे किया, हमने किसे पीछे छोड़ा है, हमारे आगे कौन से कंट्रीज हैं, तो आपको बता दें कि भारत जो है जापान को पीछे छोड़ दिया। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। हमसे ऊपर में कौन है? तो हमसे ऊपर में है USA, उसके बाद है चाइना, फिर है जर्मनी। लेकिन USA का जब हम लोग देखें तो उसका $30 ट्रिलियन है, उसके सेकंड पे आएगा चाइना, उसका $19 ट्रिलियन है। यानी कि ये भारत के मुकाबले, जापान के मुकाबले ये बहुत आगे हैं। जब डिफरेंसेस की बात की जाए तो हमारा जहां 4 है, इनका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन जब थर्ड पे बात आती है जर्मनी की तो उसका है 4.74। इसीलिए जो IMF के डेटा के बेसिस पे भारत कहता है, सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि अगर हम अपने स्ट्रेटजी पर टिके रहे तो बहुत ही जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। यानी कि भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 2.5 से 3 साल लगेंगे। हमसे सबसे ऊपर है USA, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है जर्मनी। इंडिया अपना आ जाता है अब 4th पोजीशन पे, और 5th पे हमने किसको छोड़ दिया? जापान को। 6th पे है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, 7th पे है फ्रांस, 8th पे है इटली, 9 पे है कनाडा, और 10 पे है आपको ब्राजील। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, हमने सच में ये इतिहास रच दिया है। भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसी साल पाकिस्तान के साथ, कायर पाकिस्तान के साथ कहिए, हम एक अलग फ्रंट पे हैं, ऑलमोस्ट युद्ध जैसी स्थिति थी। वैसे में हमारा पूरा ध्यान उधर है, लेकिन ऐसे समय में जब ये न्यूज़ आता है तो भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड के, और हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो GDP है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। यह भारत जैसे कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर भारत इस तरीके से ग्रो कैसे कर रहा है, तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि 60 से 65% जो जनता है वो 35 साल से नीचे की है। जापान की बात करें तो वहाँ अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो वरिष्ठ स्थिति में पहुँच चुके हैं। जापान का जो पैसा था येन, यानी कि वहाँ का जो रुपया है, हमारे यहाँ का रुपया है, वहाँ का जो करेंसी है उसको येन कहते हैं। येन की स्थिति अभी बहुत नीचे है। वहाँ पे एक तो येन की स्थिति डॉलर के मुकाबले कम है, ऊपर से वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके कारण जापान धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और भारत के पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत ने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे स्कीम्स ऐसे लाए जिसके कारण जो नीचे के तबके का लोग है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनका ग्रोथ बढ़ा। अगर आप देखेंगे GST से रिलेटेड हो या UPI ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आई, जैसे मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो चाइना +1 की पॉलिसी पे अब वर्ल्ड चल रहा है कि चाइना में अगर हमारी कंपनीज हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, ये सब अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में अब रोजगार भी आ रहा है, और भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपना हब भी खोल रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया
जापान से आगे बढ़ गया है, तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या हमारा अर्निंग है वो भी ग्रो हो गया है। अभी भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर भारत में पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो जापान के मुकाबले 11 से 12 गुना कम है हमारा इनकम। अगर हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वो भी इंडियंस का अभी बहुत नीचे है। जापान का पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। हमारे पॉपुलेशन से हम जो आउटपुट ले सकते हैं, हमारे यंग पॉपुलेशन में जो अब एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे वो निकल रहे हैं, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ है जो भारत को आगे ग्रोथ करने में बहुत मदद कर रहा है। और ये जो ग्रोथ है भारत का, ये एक दशक में, अगर आपको पता हो, पिछले 10 साल में है हम लोग 2.1 ट्रिलियन डॉलर से 2.1 ट्रिलियन डॉलर से हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम लोग बन जाते हैं। सिर्फ कितने समय में? सिर्फ 10 सालों में हम लोग 2.1 से 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है, और जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ही जल्द यानी कि 2028 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्या हो गया, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया दुनिया की, अभी भी हम बहुत ही गरीब हैं। बात सही है आपकी, बहुत सारे मामलों में हम लोग बहुत पीछे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अपना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अगर आप देखें रिपोर्ट तो हर साल के मुकाबले अदर जो कंट्रीज है उनका ग्रोथ रेट बहुत कम है। भारत का ग्रोथ रेट 6% है, पिछले साल 7% के आसपास था। तो भारत हमेशा ग्रो कर रहा है और बाकी दुनिया के मुकाबले हम लोग कहीं ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों को खुश होना चाहिए कि भारत एटलीस्ट उन कंट्रीज की स्थिति में नहीं है जहां अभी डिप्रिसिएशन का हाल है, जहां मंदी का दौर चल रहा है, उससे हम लोग कहीं आगे निकल चुके हैं। सो अपना छाती पीटेंगे बहुत सारे लोग कि मोदी, जब बात आती है कि भारत ग्रो कर रहा है तो सीधे बात आ जाता है कि नरेंद्र मोदी कर रहा है, नरेंद्र मोदी का हाथ है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का हाथ इस ग्रोथ में नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं, हो सकता है उनका दिमाग हो, वो हर तरीके से भारत को कंट्रीब्यूट करने में लगे हैं, लेकिन इसमें भारत की पूरी जनता शामिल है और भारत की सारी जनता मिल करके ही इसका ग्रो कर सकती है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को भारत का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, और बहुत ही जल्द हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे। अपनी हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च सबको भी ठीक करेंगे। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।